हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सीधा TY BCom क्लास सेमेस्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की ऑलरेडी मैं सब्जेक्ट तो लेता नहीं हूँ, बट मोस्ट IMP लेक्चर्स मीन्स क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा के दे रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले पेपर पैटर्न की आइडिया होनी चाहिए आप लोगों को कि भाई पेपर पैटर्न क्या है। पेपर पैटर्न सिमिलर ही है आपका कॉमर्स के जैसा, बट एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स, एंड ये 20 मार्क्स का है। तो ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 IMP क्वेश्चंस करने से पहले जिन बच्चों ने सिलेबस देखा होगा तो उनको पता चलेगा भाई कि कॉमर्स से अगर आप इसका कंपेयर करते हो, एक्सपोर्ट से कंपेयर करते हो, तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की लेंथ, मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए इसका IMP क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान दो जरा, ABC 3 क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। NE2 का सिलेक्शन करना है और कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। सिमिलर ही आपको यहाँ पे भी ABC NE2 की बात करनी है, कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। ABC का सिलेक्शन था, NE2 कितने नंबर की? 15 मार्क्स की बात हो रही है। सिमिलर यहाँ पे भी ABC NE2 कितना? 15 मार्क्स का। क्लियर है? अब ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी आइडिया आपको होना चाहिए कि कहाँ से पूछे जा सकते हैं, कहाँ से पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर क्लियर मेंशन किया जाएगा। बट प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो आ रही है ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मैंने प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मुझे ये चीज़ लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हर एक चैप्टर, इसका मतलब 12 चैप्टर आपके क्लियर हो गए। अब ज़रा ध्यान दो इधर, चैप्टर्स कितने हो गए भाई? 1 से लेके 12, और हर एक चैप्टर आप देखोगे प्रॉपर, जिन बच्चों के पास बुक होगा ना तो उन्होंने देखा होगा कि हर एक चैप्टर में आप देखोगे 10 से क्वेश्चन तो कम क्वेश्चन तो नहीं है। कितने? 10 क्वेश्चन से कम काउंट कर लेना आप लोग। सिलेबस में वहाँ पे पूरा नहीं दिखा, वीडियो की लेंथ बढ़ानी नहीं है, बट आप देखोगे 10 क्वेश्चन से कम कहीं भी नहीं है। पूरा टोटल काउंट कर लेना। शायद ही कोई चैप्टर होगा जहाँ पे 10 से कम क्वेश्चन बनेंगे, टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है भाई 10 10 10 का पेयर बनेगा। कितने? लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक जाएंगे, मिनिमम 25 बता रहा हूँ। हर एक यूनिट आप बोल सकते हो। मतलब क्या है जरा समझो, उसी हिसाब से समझेगा, नहीं तो बच्चे फिर ABC अगर ये 15 मार्क्स मेरे को क्लियर करने का है ना, तो इसका मतलब है भाई ये 2 क्वेश्चन मेरे को चाहिए, 20 क्वेश्चन अपने को करना है। कितने क्वेश्चन करने हैं? 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपने को यहाँ पे ज़्यादा देखने मिलेगा। तो यहाँ पे एक काम आप ये कर सकते हो, कोई भी एक चैप्टर स्किप कर सकते हो, जैसा मैंने किया है, जो इंपॉर्टेंट मैंने दिया है। तो किसी में थोड़े से मोस्ट IMP क्वेश्चन उस चैप्टर के ऐड किया और बाकी रिमेनिंग में हटा दिया है। जैसे बात करेंगे सीधा, क्योंकि अगर कॉमर्स वगैरह का कंपेयर करते हो तो उसमें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस सिमिलर ही थे, 6 7 थे, बट यहाँ पे 8 टोटल मैंने दिया है। अब जरा ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे वो भी मेंशन कर देता हूं भाई। 1, 2, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलेंगे। और जरा ध्यान देना क्या चीज बोल रहा हूं मैं। फीचर्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एक ही क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, सिग्निफिकेंस हो गया, उसके बाद मेरिट्स, बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। क्लियर? हर एक चैप्टर के ना, हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा रहेगा आपने, क्लियर चैप्टर आपको दिया रहता है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको हाईलाइट रहते हैं। तो वहीं से मैंने जस्ट कॉपी किया। मतलब क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा आपके टेक्स्ट बुक में या फिर आपको नेट पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, अदरवाइज रिक्वायरमेंट रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आप लोग मैसेज कर देना, जो मैंने नंबर शेयर किया था व्हाट्सअप नंबर, तो उस पर आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2 ईयर का है मेरे पास,
एक तो 19 का है, सेकंड अपना 22 का है, तो दोनों शेयर कर दूंगा, आप लोग मैच कर लेना जरा। अब ध्यान से देखो इधर मैंने क्या क्या बोलना चाहता हूँ भाई, कि भाई ये 4 में से एक क्वेश्चन आने के चांस है। कितने? 4 में से एक, क्योंकि मैंने बताया कि भाई 10 में से अब मैं फिक्स आपको 2 क्वेश्चन नहीं दे सकता, 2 में से एक आएगा, उसकी गारंटी नहीं है, इसलिए मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको रखा हूं। उसके बाद देखो इधर कुछ टॉपिक को मैंने फुल डिटेल्स में लिखा है, फुल डिटेल्स वाले टॉपिक मोस्ट आईएमपी, क्योंकि उसमें से आपका शॉर्ट नोट्स भी बन सकता है, लॉन्ग भी बनता है। फुल डिटेल्स का मतलब उसके अंदर कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, जैसा आप देखोगे तो क्लियर है। यहां पे भी मैंने वर्ड यूज किया फुल डिटेल्स। नेचर ऑफ एमआईएस, कंपोनेंट ऑफ एमआईएस, कितने क्वेश्चन है भाई? 4 इधर है, 4 इधर है, वैसे काउंट करोगे तो। बट इसके अंदर भी मैंने बताया जैसे कि पार्ट है, तो उसमें से कोई भी एक पार्ट आपसे उठा के पूछा जा सकता है। तो यहां से भी कितने क्वेश्चन? 1 क्वेश्चन प्लस। मोस्टली ऐसा मैंने सेटअप किया है कि भाई शॉर्ट नोट्स भी आपका इसी के अंडर कवर हो जाए। ध्यान से सुन लो क्या बोल रहा है यार, और आपको एक एक ही पार्ट सेलेक्ट करना है, अदरवाइज ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा सर 4 क्वेश्चन इधर का करूं, 4 अगले क्वेश्चन का करूं, नहीं। जहां से भी आपको स्टार्ट करना, चाहे केटी से बचना है तो भी आपको मिनिमम 2 यूनिट तो कंप्लीट करके जाना है, मिनिमम 2 यूनिट तो कंप्लीट करके जाना है। उसके बाद भाई मीन्स केटी से आप इजिली बच जाओगे, ठीक है। अगर प्रिपरेशन पहले से किया है तो बेस्ट है भाई, एक रिवीजन लेना है कहां से स्टार्ट करना है। 8 क्वेश्चन इधर दिया है। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन से चैप्टर से आएगा? चैप्टर नंबर आपका 4, 5 एंड 6 से बोला है। क्लियर है? जरा ध्यान दो इधर, ये 4 में से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा, क्लियर है कि नहीं? और रिमेनिंग ये 4 में से एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्लियर है? सीधा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, मैं क्वेश्चन रीड करके बता रहा हूँ, ऑलरेडी दिख रहा होगा आपको, बट पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो नीचे मीन्स नंबर शेयर किया गया है, नंबर अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ताकि किसी बच्चों को रिक्वायरमेंट होगा तो व्हाट्सअप करके ले सकता है। क्लियर है? चलिए, मतलब हर एक टॉपिक, आई थिंक मैंने इसमें चैप्टर नंबर 1 को ही स्किप किया है, 2 टॉपिक का रखा है, 4 क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने बताया कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है वो हर एक चैप्टर के ऊपर जो हाईलाइट किए गए हैं ना, वहां से मैंने लिख दिया सीधा क्वेश्चन। तो 4 में से एक आएगा, 4 में से एक आएगा। चलिए अगले टॉपिक की बात करते भाई, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें तो फुल डिटेल्स ही है, क्योंकि ये वैसा टॉपिक ही है कि फुल डिटेल्स से लिखा गया है। अब इसमें बात करेंगे तो ये आपको रहेगा 6 हो गया, तो ये आपको रहेगा 7, 8, 9 में इसके आंसर मिल जाएंगे। क्लियर है? जो भी टॉपिक है मैंने फुल डिटेल्स लिखा है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, जो भी टॉपिक है मतलब कंप्लीट फुल डिटेल्स पढ़ लेना। और ये फुल डिटेल्स पढ़ने पे आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि भाई 15 मार्क्स आपका एकदम कंप्लीट सिक्योर हो जाएगा, प्लस 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट मिलेगा, मतलब ये 20 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ये 2 मैं बोल सकता हूँ एक तरीके का फिक्स है कि इसी में से आएगा, मतलब ये जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए इसी में से क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है कि नहीं है? क्वेश्चन देख लो, जिसको स्क्रीनशॉट की रिक्वायरमेंट होगी या फिर लिखना रहेगा तो आप लोग लिख सकते हो। चलिए आई होप स्क्रीनशॉट या फिर लिखना होगा, लिख लिया होगा। नेक्स्ट जरा इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे जरा ध्यान दो भाई, 1 2 3 3 + 2 5 क्वेश्चंस नहीं है, उसके अंदर भी है। जब फुल डिटेल्स मैंने मेंशन किया तो इसका मतलब है उसके अंदर क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, तो डिटेल्स आपको देखने मिलेगा, बट मैंने टॉपिक के हिसाब से दिया। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी ज़रा ध्यान दो। क्लासिफिकेशन है, एनालिसिस है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है, मतलब ये 4 में से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। रिसर्च रिपोर्ट है, मतलब यहाँ पे भी 4 में से आपको एक क्वेश्चन देखने मिलेगा। क्वेश्चन आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5। और अगर चैप्टर की बात करेंगे, लास्ट अपने चैप्टर है भाई 10, 11 एंड 12 में इसका आंसर आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? फुल डिटेल्स के 2 क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किया है, एक तो यहाँ पे, सेकेंड फर्स्ट, तो आप लोग प्रॉपर पढ़ लेना। और ये भी ऐसा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, जो क्वेश्चंस मैंने लिखे 4 + 4 8 क्वेश्चंस आपका प्रॉपर अगर पढ़ के जाओगे 15 + 5 20 का बेनिफिट्स आपको देने वाले हैं। क्लियर है कि नहीं? 20 का बेनिफिट्स आपको देंगे कि अगर ये प्रॉपर आप कर लिया तो। क्लियर है? ये होने के बाद वैसे मुझे लगता है कि इतना ही आपको करना चाहिए, जितने क्वेश्चंस दिए हैं अगर मैं काउंट कर लूँ तो भाई इतना ही करना। बट किसी बच्चे ने ध्यान रखना, आगे के टॉपिक्स वही प्रैक्टिस करना जिन्होंने मतलब कंप्लीट इतना कर लिया है, तो हुआ रहेगा तो ही करना, अदरवाइज नहीं। मेरा सजेशन है
इतना करोगे तो भी बेस्ट है, बट जिनका हुआ रहेगा, बार बार मेंशन कर रहा हूं भाई, जिनका हुआ रहेगा ना वही रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैंने बताया कि आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ना ऊपर वाले टॉपिक से ही आ जाएंगे। कितने मेंशन करो, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपके ऊपर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 जो मैंने मेंशन किया था वहां से बनेंगे। रिमेनिंग टाइम बचे तो करो, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा रिस्क है, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो इससे बेस्ट है आप वही प्रैक्टिस करो, क्योंकि अपने को ध्यान रखना है भाई वो 60 मार्क्स मेरा सिक्योर हो। अगर वो 60 आपने कर लिया तो मैंने बोला उसमें मिनिमम ऐड कर दो भाई 10 का, तो 70 का विदाउट ऑब्जेक्टिव भी तो भी पेपर अपना कवर हो रहा है, बट उतना करने हैं। बट अगर हुआ है जिन बच्चों का सर उतनी प्रिपरेशन हो गई, टाइम बचा था, तो एक्स्ट्रा फिर आप इस पे आ सकते हो। कितने क्वेश्चन है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये शॉर्ट नोट्स, ये कर लेते हो तो फिर बेनिफिट तो मिलेगा कि आपका कंप्लीट शॉर्ट नोट्स भी हो जाएगा, मतलब लॉन्ग से भी शॉर्ट का बेनिफिट मिला, प्लस ये प्रिपरेशन किया तो इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, तो कंप्लीट चांसेस आपके बन जाएंगे 80 मार्क्स का पेपर कवर करने के लिए। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो जल्दी से नीचे ऐड कर देना, या फिर नोट्स, मतलब सॉरी नोट्स तो नहीं, आप मीन्स क्वेश्चन का पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होगी तो जो नंबर शेयर किया गया था वहां से आप क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हो। क्लियर है? तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं सिमिलर इसी तरीके के आपके जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एंड सेमेस्टर 6 का CA की सीरीज आपकी चलेगी। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू सो मच।